पे देखा है, जो हमने वहाँ पे सहाफ़ी और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनसे सुना है, तो इस कदर अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये किसी रियासत का काम अपने मुल्क में या कहीं गैर मुल्क में भी हो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आसमा जहांगीर साहबा, क्या आप समझते हैं कि इस वाक़े की कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? अगर यहाँ पे इंक्वायरी नहीं की जाएगी और जो हकीकत सामने आ रही है, जबकि हमें ये नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे हलाकत हुई है, कितने लोग ज़ख्मी हुए, तो जाहिर है ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सख्त हैं और वो स्टिक करेंगी। और इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट से इल्तजा करें, एक हाई पावर्ड इंक्वायरी इस इंसिडेंट के पीछे होनी चाहिए। इस इंसिडेंट से बहुत पहले जो कि गवर्नमेंट का रवैया रहा है वो होना चाहिए, आइंदा गवर्नमेंट का क्या रद्द अमल होना चाहिए वो होना चाहिए, और ये हाई पावर्ड इंक्वायरी जो है वो ऐसी हो जहाँ पे लोगों को एतमाद हो उन लोगों पे जो कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं। कल को हमें ये ना पता चले कि फिर एक और जगह इन्होंने मोर्चा काट लिया और कहा कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कई सालों से और कई महीनों से तो हम कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं ले सकते थे, अब हम ऐसा एक्शन लेंगे कि हम लोगों की खून रेजी करेंगे। ये मेरा ख्याल है किसी को काबिल कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर साहबा। ये आसमा जहांगीर साहबा थी। समीना नज़ीर साहबा, मेरा आपसे सवाल यह कि आपने ख़वातीन के हकूक़ पर यह किताब लिखी है, ये इनका ज़रा जी जी जो आसमा ने पॉइंट्स रेज किए हैं, जी जी, मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है इनमें से कुछ का जवाब। जी आप जवाब दे दें। पहली तो बात है कि व्हाट ए डबल टॉक, यानी एक तरफ तो ये कहती हैं कि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया इतने दिन और वो अपीजमेंट करते रहे इतने महीने, और फिर कहती हैं कि गवर्नमेंट ने फोर्स क्यों यूज की। गवर्नमेंट ने एक्शन इसीलिए नहीं लिया कि ये कैजुअल्टीज का डर था, इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस मामले को ख़त्म किया जाए, उनको समझाया बुझाया जाए ताकि वो लॉ को अपने हाथ में ना लें बजाय फोर्स को यूज़ करने के। दूसरा, इन्होंने कहा कि मौका मिलना चाहिए था बाहर निकलने का। मेरे ख्याल में आप सब वहाँ मौजूद थे, सहाफ़ी कवर भी कर रहे थे। हर थोड़ी फायरिंग के बाद वक्फा देकर फिर अनाउंसमेंट्स होती थी कि हथियार डाल दें, बाहर आ जाएं और रेजिस्ट मत करें। हत्ता कि लास्ट के ऊपर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज साहब को बाहर भेजा उस वक्त भी ये अनाउंसमेंट्स की गई, बल्कि ईदी साहिबा भी गई, उन्होंने भी अनाउंसमेंट्स की, और भी बाकी जो उलमा आए उन्होंने भी अनाउंसमेंट्स की। तो ये थ्रू आउट मौका मिलता रहा है, तो गलत ब्लेम गेम कर रही हैं आसमा। दूसरी बात यह है कि ये सिखा रही हैं उनको चेन ऑफ कमांड। मेरे ख्याल में फौज को ज्यादा बेहतर इनसे पता है कि चेन ऑफ कमांड क्या होती है और कौन ऑर्डर देता है। और फिर ये कहती है कि मैसिव यूज ऑफ फोर्स, टोटल 150 फौजी इस्तेमाल हुआ है, फौजी नहीं सर, कमांडोज, एसएसजी, इसलिए कि वो ट्रेंड थे इस काम में कि अगर वहां पर लड़कियां और बच्चे मौजूद हैं तो उनको हर्ट किए बगैर इस कब्जे को छुड़ाया जाए। नॉर्मल आर्मी तो वो अपनी हैवी वेपन्स यूज करती। आप समझते हैं कि उन्होंने हर्ट नहीं किया, कोई औरत जख्मी नहीं हुई, कोई बच्ची जख्मी नहीं हुई? बहुत कम। देखिए कुछ ना कुछ तो कोलैटरल डैमेज होना था जो अंदर थी, लेकिन आप आप कभी भी हकीकत का इनकार नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग खुद अंदर देख के आए हैं? मैं आपको कह रही हूँ कि मैं 3 दिन निकली हूँ। आप अंदर गए थे? 200 के करीब लाशें ये तो थी। निकल आई थी पहले, इसलिए ये कमेंट नहीं कर सकती। एसएसजी लास्ट डे पर अंदर गई है, ठीक है ना। पहले तो 100 तालिबात थी। मैं पहले बात कर लूं बेटे, फिर आप बीच में इंटरफियर चले। ठीक है, अपनी बात होते हैं जी। बात यह है जी कि पहले तो फायरिंग होती रही, रेंजर्स पुलिस फायर करते थे, फिर वक्फा देते थे बाहर निकलने का। उसी मौके की वजह से ये भी आज बाहर आई, तीसरे दिन इनको भी मौका मिला और ये बाहर आ गई। चाहे उन्होंने भेजा गाजी अजीज साहब की बीवी ने, उम्मे हसान साहबा ने, या ये खुद आई, वो जो ये कहती है मैं बिलीव करता हूं उन्होंने भेजा होगा, लेकिन ये जान इन सब की इसीलिए बची क्योंकि उन्होंने बाहर भेज दिया। एसएसजी ने निकली हैं, बाकी हमारी तालिबात कहां हैं? वो 450 तो वो हवाले हो चुकी हैं पेरेंट्स के जी। अच्छा, अभी जो लास्ट डे के ऊपर कमांडोज इस्तेमाल हुए, देखें कमांडोज उन्होंने स्मॉल आर्म्स यूज किए, ग्रेनेड यूज किए, ठीक है, स्टन ग्रेनेड यूज किए जो वक्ती तौर पे आपको शल कर देते हैं। अदर देन दैट कोई हैवी असला इस्तेमाल नहीं हुआ। फौज के पास तो बहुत हैवी असला है, फौज के पास आर्टिलरी है, एयरफोर्स है, रॉकेट्स हैं, ये तो रेजिस्टेंस इस किस्म की। अगर एनिमी होता फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एनिमी नहीं थे, हमारी अपनी बच्चियां थी, हमारे अपने लोग थे जी डॉक्टर, इसलिए एसएसजी। समीना नज़ीर साहब, आपके ख्याल में आसमा जहांगीर कहती हैं कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, अदालती तहकीकात, आप एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और मैं उनकी इस बात से भी एग्री करती हूँ कि इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। जब हमें मालूम है कि गाजी बरादरान कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे,
थे, उन्होंने उनके ऊपर मुजरमाना मुकदमात थे, तो इस बात को फौरी तौर पर, और यही इंसानी हकूक की तंजीमों का मुतालबा था कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड होने तो फिर देना किस तरह, नहीं अगर चाहिए था। आप कह रहे हैं कि देर कर दी, तो अगर जल्दी करते तो किस तरह करते? देखें, अब देर को तो ये जब कब्जा शुरू हुआ, ये उससे भी पहले की बात है। गाजी बरादरान की इस्लामाबाद में मौजूदगी, मस्जिद में मौजूदगी, उनके जो ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। नहीं, हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो 1998 में मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कत्ल हुए, उनका कातिल ही नहीं पकड़ा गया। लेकिन बुनियादी नुक्ता जो हम इंसानी हकूक की तंजीमों से की तरफ से उठाना चाहते हैं वो ये है कि आप मदारस के लोगों को या गाजी बरादरान जैसे उलमा को क्यों कानून से मुस्तस्ना करार देते हैं? अच्छा, अगर एक मिनट, अगर गुलाम सरवर, मौलवी गुलाम सरवर को, जिन्होंने 6 औरतों के कत्ल के बाद सूबाई वजीर ज़िले हुमा का कत्ल किया और हर दफ़ा वो बाहर आ जाते थे, अगर उन्हें पहली दफ़ा ही पकड़ा जाता और उनको ऊपर कार्रवाई होती इसी तरह जिस तरह किसी और आम शहरी पे होती, तो 6 औरतों की जिंदगी भी बच जाती और जिले हुमा भी कत्ल ना। आपने कब्जे का जिक्र किया था। तो जी मैं एग्री करता हूं इनसे, ऑन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूं कि निप द इवल इन द बड, के शुरू में ही एक्शन जो भी हो वो कानून शिकनी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। मसला जिस तरह मैंने कहा है वो सिर्फ बच्चियों की प्रेजेंस का ठीक है। है। दूसरा, इंक्वायरी, आई एम श्योर देयर विल बी एन इंक्वायरी। उमामा, अब सवाल ये है आपसे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है जी कि इन्होंने लाइब्रेरी पर कब्जा किया, इन्होंने आंटी शमीम को अगवा कर लिया, क्या आपके ख्याल में आपके ये इकदाम जायज़ थे? देखें, लाइब्रेरी पर जो हमारा कब्जा था वो एक अमल का रद्द अमल था। इन्होंने 7 मसाजिद शहीद की। जब मस्जिद अमीर हमज़ा की शहादत के मुतालिक पता चला तो तालिबात ने जो आपस में यानी मशवरा करके तो लाइब्रेरी पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया। वो एक लंबी चौड़ी सूरत हाल है कि जिससे जो वो बात बार बार मीडिया पर भी लाई जाती रही और मेरे ख्याल से लोग जो होंगे, अवाम इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गई होगी कि किस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया गया। और फिर कब्ज़ा करने के बाद देखें, आवाम को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक हासिल है। हमारे सदर साहब खुद कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हर एक को हक हासिल है कि हर कोई पुरअमन एहतजाज करे। लाइब्रेरी पे जो हमारा कब्जा था वो एक पुरअमन एहतजाज था। आप जाके देख सकते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हम लोगों ने ज़ाया नहीं किया, ख़राब नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ पे VCR पड़ा था, वीडियोज़ रखी हुई थी। मौलाना साहब ने उसी वक्त ऐलान करके माइक पर बयान करके ये कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास पब्लिक की अमानत हैं, तो किसी ने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना। तो लाइब्रेरी पे जो हमारा कब्जा था वो हमने उसे यरगमाल बनाया था। हमारा ये था कि जो 7 मसाजिद शहीद की गई हैं उनकी तामीर फिलफोर की जाए, तो उसके बाद हम लाइब्रेरी का कब्जा छोड़ देंगे। लेकिन आप देखें कि अभी तक आया वो मसाजिद तामीर हुई हैं? नहीं हुई। हाँ, उसका एक ये निकला कि 7 मसाजिद की शहादत के बाद फौरी तौर पर 80 मसाजिद की शहादत की लिस्ट जो थी वो जारी कर दी गई कि इन 80 मसाजिद। ये आपकी बात ठीक है। आंटी शमीम को आपने क्यों अगवा किया? आंटी शमीम का जो मसला था कि देखें, वो उनसे पूरा महल्ला जो था वो तंग था और इसके अलावा उन्हें जो लाया गया था तो वो SSP और DSP के इल्म में ये बात मौजूद थी। गाजी साहब ने उनसे फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर केसेस चल रहे हैं और लोग आके बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो आप इन पर हाथ डालें और आप कुछ करें। तो SSP और DSP उन सब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जब भी इस औरत को लेकर आते हैं तो उसके बाद ये होता है कि अभी तक वो थाने तक नहीं पहुंची होती, पीछे से फ़ोन आ जाता है। तो उन्होंने फिर कहा कि गाजी साहब ऐसा करें कि आप लोग खुद कोई एक्शन लें। और ये है कि उन्होंने फिर आगे ये भी कह दिया कि आप जब कोई एक्शन लेंगे तो हमें ऊपर से दबाव होगा, हम मौके की कार्रवाई करेंगे, तो यानी वो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि ये औरत, इसके हाथ बहुत लंबे हैं, इसके हाथ तो शेख रशीद तक हैं, इसके हाथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ, जितने भी बड़े बड़े यानी वुज़ारा हैं, जितने भी बड़े बड़े ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। तो हम जो हैं इन तक हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम इन तक हाथ डालते हैं हमें शेख रशीद का फ़ोन आ जाता है, हमें दूसरे तीसरे का फ़ोन आ जाता है कि क्यों इसको पकड़ा है, इसे छोड़ दो, तो हमें छोड़ना पड़ता है। उल्टा ये कि हम यानी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं जी। तो इसलिए अच्छा फातिमा, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब मई के महीने में इस मस्जिद में 2 पुलिस वालों को अगवा करके लाया गया, आपको पता तो चल गया होगा, तो उस वक्त जब यहाँ पे पुलिस वालों को अगवा करके अंदर लाया गया तो आपने उस वक्त सोचा नहीं कि अब ये मदरसा जो है यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए?